दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें अपनी रोज़मर्रा की भाग-दौड़, पैसों की दौड़ और आरामदायक ज़िंदगी को छोड़कर सिर्फ़ आज़ादी और रोमांच के लिए निकल पड़ें, तो ज़िंदगी कैसी होगी? फ़िल्म इनटू द वाइल्ड एक ऐसे ही नौजवान की सच्ची कहानी है, जिसने पढ़ाई, परिवार और सुरक्षित जीवन को पीछे छोड़कर जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच अपनी असली पहचान खोजने का सफ़र चुना। यह कहानी है ख्वाबों, हिम्मत और उस आज़ादी की जो हर इंसान अपने दिल में कहीं न कहीं तलाशता है। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं इस अद्भुत सफ़र पर जहाँ डर से ज़्यादा हिम्मत है और तन्हाई से ज़्यादा सुकून। क्रिस्टोफर का जन्म एक मिडिल क्लास अमेरिकी परिवार में हुआ था। उसके माता-पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी पाए और एक सुरक्षित जीवन जिए। लेकिन क्रिस्टोफर अलग सोचता था। वो मानता था कि असली ज़िंदगी वही है जहाँ इंसान प्रकृति के साथ जिए, जहाँ ना पैसा का बंधन हो, ना समाज की बनाई हुई जंजीरें। 1990 में जब उसने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की, तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अब क्रिस्टोफर कोई बड़ी नौकरी करेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उसकी असली मंजिल। क्रिस्टोफर के पास बैंक अकाउंट में कुछ हज़ार डॉलर थे, लेकिन उसने वो पैसे दान कर दिए। उसने अपना पर्सनल सामान, क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि अपनी गाड़ी तक छोड़ दी। उसने नया नाम रखा अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प, क्योंकि वो अब अपनी पुरानी पहचान से पूरी तरह अलग होना चाहता था। वो मानता था कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब इंसान सब कुछ छोड़कर अकेला निकल पड़े। अब क्रिस्टोफर बिना पैसे और बिना किसी सपोर्ट के अकेले यात्रा पर निकल पड़ा। वो अमेरिका के अलग-अलग इलाकों में घूमता रहा। उसका सपना था कि एक दिन वो अलास्का पहुँचेगा और वहाँ प्रकृति के बीच जंगली जीवन बिताएगा। रास्ते में उसने कई जगह पर छोटे-मोटे काम किए, कभी खेतों में मज़दूरी की, कभी छोटे-छोटे होटल और रेस्टोरेंट में काम किया। लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी कि हर जगह उसे अलग-अलग लोग मिले, जिन्होंने उसकी सोच को गहराई दी। अपनी यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कई लोगों से मिला। एक बुजुर्ग दंपत्ति जिन्होंने उसे अपनाने जैसा प्यार दिया। हिप्पी कपल जिन्होंने उसे सिखाया कि रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जिसने उससे कहा कि वो उसे गोद लेना चाहता है। लेकिन क्रिस्टोफर हर किसी से मिलने के बाद भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, अलास्का पहुंचना। आखिरकार 1992 में क्रिस्टोफर अलास्का की तरफ निकल पड़ा। वो अपने साथ ज़्यादा सामान नहीं ले गया, न कोई बड़ी तैयारी, न भारी कपड़े, ना ही बहुत खाना। सिर्फ एक बैग, कुछ किताबें, एक राइफ़ल और कुछ खाने का सामान। उसके लिए अलास्का एक स्वर्ग था, जहाँ वो अकेला रह सके, प्रकृति के बीच, पूरी तरह से आज़ादी से। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है उसका असली संघर्ष, क्योंकि जंगल की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं जितनी उसने सोची थी। 1992 की बसंत ऋतु में क्रिस्टोफर मैकक्लेलैंड, जिसे अब दुनिया अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प के नाम से जानने लगी थी, आखिरकार अपने सपनों की मंजिल पर पहुंचा, अलास्का। दोस्तों सोचिए, एक 24 साल का लड़का जिसके पास ना ज़्यादा पैसे थे, ना आधुनिक उपकरण, ना ही कोई बड़ा प्लान, लेकिन उसके अंदर था अटूट विश्वास और आज़ादी की भूख। वो पहुंचा अलास्का के बर्फीले जंगलों में और वहां उसने एक पुरानी बस मिली। वो बस उसका घर बन गई। लोग उसे मैजिक बस 142 के नाम से जानते थे। अब क्रिस्टोफर का नया जीवन शुरू होता है। उसके पास थोड़े बहुत खाने के डिब्बे, कुछ चावल और किताबें थीं। बाकी सब कुछ उसे खुद प्रकृति से पाना था। वो शिकार करना सीखने लगा। छोटी-छोटी चिड़ियाँ, खरगोश और कभी-कभी हिरण तक को मारकर वो अपना पेट भरता। कभी-कभी जंगल फल और जड़ी-बूटियाँ भी खाता। दिन में वो डायरी लिखता, किताबें पढ़ता और प्रकृति को निहारता। वो लिखता, खुशी तभी असली है जब उसे दूसरों के साथ बाँटा जाए। जंगल में रहने से उसे खुद के बारे में गहराई से सोचने का मौका मिला। उसने महसूस किया कि इंसान अक्सर पैसों, नौकरी और समाज की अपेक्षाओं में उलझकर असली ज़िंदगी जीना भूल जाता है। क्रिस्टोफर का मानना था, जीवन का असली आनंद तब है जब हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया खोजें। वो लगातार लिखता रहा, प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है और सच कहें तो उस सफ़र ने उसे वो सब सिखाया जो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन दोस्तों, धीरे-धीरे अलास्का की कठोर सच्चाई सामने आने लगी। गर्मी का मौसम बीत गया और ठंड ने दस्तक दी। खाना ढूँढना मुश्किल होता जा रहा था, शिकार कम हो गया था और जो जानवर मिलते थे उन्हें बचाना और उनका मांस स्टोर करना आसान नहीं था। कभी-कभी कई दिनों तक उसके पास खाने को सिर्फ कुछ जंगली फल और चावल ही रहते। वो कमज़ोर होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रकृति ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो था अकेलापन। कभी-कभी वो घंटों बस बाहर बैठा आसमान को देखता रहता, कभी बर्फ़ से ढके जंगलों को निखारता। वो लिखता, खुशी का असली स्वाद तभी आता है तब उसे किसी अपने के साथ साझा किया जाए। ये वो एहसास था जिसने उसके दिल को गहराई से छू लिया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। एक दिन उसने जंगली पौधे खा लिए, जिन्हें वो खाने योग्य समझ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जहरीले थे। इस गलती ने उसकी सेहत पर बुरा असर डाला। धीरे-धीरे उसका शरीर कमज़ोर होता गया। वो लिखता गया कि अब उसका वज़न लगातार घट रहा है और उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है।
कुछ महीनों बाद जब उसे लगा कि अब वो ज़्यादा समय अकेले नहीं जी पाएगा तो उसने जंगल छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन जब वो नदी के किनारे पहुंचा उस जिसे पार करके वो वापस जा सकता था, तो उसने देखा कि वो नदी अब सिर्फ बर्फ़ पिघलने से इतनी तेज़ी और गहरी हो चुकी है कि उसे पार करना नामुमकिन था। क्रिस्टोफर समझ गया कि वो फंस गया है। अब उसके पास न तो ज़्यादा खाना बचा था और ना ही शरीर में ताकत। वो कमज़ोर होकर बस के अंदर पड़ा रहता, कभी डायरी लिखता, कभी भगवान से प्रार्थना करता। आखिरी दिनों में उसने लिखा, मैंने खुशहाल जीवन जिया, भगवान सबको आशीर्वाद दे। उसकी ये लाइन जिस उसके दिल की सच्चाई बयां करती थी। अलास्का के घने जंगलों में मैजिक बस 142 के भीतर क्रिस्टोफर अब बेहद कमज़ोर हो चुका था। उसका शरीर लगातार दुबला होता जा रहा था, ना ताकत बची थी, ना पर्याप्त खाना। वो अपनी डायरी में रोज़ लिखता, आज मैं बहुत कमज़ोर हूँ, चलना मुश्किल है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी। दोस्तों सोचिए, कोई इंसान मौत के इतने करीब होने के बावजूद ये लिखे कि वो खुश कैसे हो सकता है। यही उसकी सोच की सबसे बड़ी ताकत थी। क्रिस्टोफर की डायरी उसकी पूरी यात्रा का आईना थी, जिसमें उसने अपने हर अनुभव, हर दर्द और हर खुशी को लिखा। आखिरी पन्नों में उसने लिखा, खुशी तभी असली है जब उसे किसी और के साथ बांटा जाए। यानी पूरी ज़िंदगी जिस आज़ादी को वो ढूंढ रहा था, आखिरकार में उसे ये समझ आया कि इंसान को अकेलेपन से नहीं बल्कि रिश्तों और साथ से असली खुशी मिलती है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा, मैंने एक शानदार जीवन जिया, अलविदा दुनिया, भगवान सबको आशीर्वाद दे। कुछ हफ्तों बाद जब शिकारी और यात्रियों का एक समूह वहां पहुंचा तो उन्होंने बस के अंदर क्रिस्टोफर का लाइफ लेस शरीर पाया। वो पुरानी बस जिसे वो अपना घर मानता था अब उसकी अंतिम विश्राम स्थली बन चुकी थी। वो सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उसकी यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। क्रिस्टोफर की कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि उसने मूर्खता की क्योंकि वो बिना तैयारी के निकल पड़ा था, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उसने वो किया जिसका सपना हर इंसान देखता, लेकिन करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। उसने हमें सिखाया है कि ज़िंदगी सिर्फ पैसों और नौकरी के लिए नहीं होती, असली मायने हैं अनुभव, ज़िंदगी और प्रकृति से जुड़ाव। और सबसे बड़ी ताकत खुशी तभी पूरी होती है जब उसे किसी के साथ साझा किया जाए। तो फिल्म इनटू द वाइल्ड हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। ये सिर्फ एक लड़के की यात्रा नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान का दास्तान है जो अपने दिल को सुनने की हिम्मत रखता है। क्रिस्टोफर ने हमें ये बताया था कि ज़िंदगी में सिर्फ मंजिल ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सफ़र और उसमें मिलने वाले अनुभव ही हमें इंसान बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इनटू द वाइल्ड की असली और दिल को छू देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि ज़िंदगी छोटी है, लेकिन उसे जीने का तरीका ही उसे बड़ा बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी शानदार फिल्मों की कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।